इनको वो करना पड़ता, इनके आंख पे आ गई उन्हें, आज अमावस है वो क्या कि पूनम है, आज उतारना पड़ता, मर्द के पैसे होना पड़ता, वो होना पड़ता, बोल के 60 नींबू मंगाए। अब मेरा भाई ये सैयद अजहर हाशमी, जो खुद उनके भाई है, भाभी के भाई, यानी मेरे भाई के साले। जी हाँ, मेरे भाई के साले है, भाभी के सगे भाई है। क्या करे मालूम, मेरे भाई से 60 नींबू मंगवाए। अब मेरा भाई परेशान है भाई, उसकी बीवी ठीक हो गई तो बस, बोल रहा हूँ किसी भी जरिए ठीक हो गई तो बस। 60 नींबू मंगवाए, और जो है आधा मीटर व्हाइट कपड़ा मंगाए, आधा मीटर ब्लैक कपड़ा मंगाए, और एक व्हाइट तागे की रील मंगाए, और एक काली तागे की रील मंगाए, और वो राय दाने क्या क्या ये वॉटेवर तमाम चीजें मंगाए भाई। मंगा के क्या कि हवन करना पड़ता, बल्कि वो कुर्सी रख दे के वो पढ़ना, वो शेर की खूं खूं करके हाजिरी आई करके उनको शेर की, वो शेर की हाजिरी में जो है नींबुआ काट के करके जो है फिर पानी नहलाए, और वो उसी दौरान क्या करे, नींबू चटा दिए पूरा पूरा, एक नींबू सॉलिड मुंह में डाल दिए उनके, भाभी के मेरी। ये करना पड़ता बुखार की हालत में। तो मैं बोला भाई, अब मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। अब उसका उनका हस्बैंड जो है रे भाई, कुछ भी तरीके से कम हो गया तो बस रे भाई, मेरी जोरू मेरे को अच्छी हो जाना, बोले ऐसा उनकी जो है सोच थी। हुआ नहीं। अभी लोग बोल रहे हैं जो है मेडिसिन दे के करे, अरे भाई तमाम इलाज है आपके पास ही, जो है आपके ही डॉक्टर्स थे तमाम। आप लोग क्या करे, डॉक्टर वसीम जो साई प्रीति जिनका क्लिनिक है मेहदीपट्टनम में, आप लोग उनका फैमिली डॉक्टर है कहते, भाई फैमिली डॉक्टर है कहते इनके, उन्होंने फैमिली डॉक्टर है, वहां पर लेके जाओ। हमारी हिना फातिमा जो है ना, हिना फातिमा का जो है वहीं इलाज हुआ था कहते सही, तो जहर इलाज वहीं हुए उन्होंने। तो वहां पर लेके जाएंगे बोल के लेके चले गए उनको। आधे रास्ते में रह के हम कॉल करे, हम गए। जाने के बाद वहां पर जो है डॉक्टर को बताया, डॉक्टर बोले एडमिट करके कल लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एक्सरे वगैरह लेंगे, आखिर चोर क्या है देखेंगे, बोले बोले ओके बोल के जो है चले गए। अब वहां जाते जो है पूरे वहम आया कि हमारे भाभी की सौतन जो पहले इंतकाल हो चुका जिनका, उनकी आत्मा जो है इनको सतारी बोल के लोग का वहम था। उनके घर वाले उनको ऐसा माइंड वॉश कर रहे थे, उन्हें दबा दे रही, गला दबा दे रही, वो कर दे रही, तू वहां से हट जा, वो कर बोल के उनको, हमारे भाई को और हमारी भाभी को हमारे फैमिली से अलग कर दिए। अलग करने के बाद वो लोग 3 साल, यानी 3 साल वो लोग अलग जिंदगी गुजारे। अलग रेंट के घर लेते गए, 2-3 घर बदले, शिफ्ट करते गए, उसमें रहते गए लोग। फिर उसके बाद जो है एक बार उनके भाई की लड़ाई हमारे भाई से हुई, वो बच्चों की वजह से हुई। तो हमारे भाभी गुस्से का इजहार करे थे उनके भाइयों पे बहुत दबा के गुस्से का इजहार करने की वजह से हमारे वालिदा बोले थे कि वहाँ रहने से तुम्हारा ऐसी चौथा, मेरी बात सुनो, तुम फिर आ जाओ यहाँ पर बोल के हमारे वालिदा बुला लिए थे। यहाँ आने से 10 दिन तक, 10 दिन यहाँ आने के बाद 10 दिन रहे। हमारे घर में एक फ्रिज ब्लास्ट हुआ, भाई इलेक्ट्रिसिटी ही है, ब्लास्ट होता। अब वो ब्लास्ट होते उन्होंने उनके घर वालों को सुनाए तो अरे देख उन्हें आ गई, फिर तेरे पीछे लग गई, तो तेरी सौतन आ गई, फिर तेरी सौतन आ गई, फिर बोल के जो है ये वो माइंड वॉश करके उनको फिर बुला लिए। बुलाने के बाद वहां रह रहे थे, मेरा भाई यहीं रह रहा था, वहां रह रहे थे, आरक जारक थी, लेकिन बीवी है भाई, जाना पड़ता आना पड़ता। तो फिर उसके बाद जो है जाने के बाद जो 8 दिन के बाद बुखार आ गया उनको। बुखार आया तो ये एक यहाँ क्लिनिक है मुर्शद का, उनके पास गए, जनरल जो मेडिसिन रहती है बुखार के, फीवर के, वो लिए, खाए, उतर गया बुखार। फिर 2-3 दिन के बाद फिर सेम रिपीट हुआ तो मेरा भाई बोला, अरे भाई जरा तेरे को मालूमात है, तू जरा कहीं तो भी लेके जा, बोले तो मतलब यही छेता बड़ा हॉस्पिटल बोल के लेके गया। लेके जाके पूरा लैब इन्वेस्टिगेशन करवाया, सीबीपी करवाया, सीआरपी कराया, टीएसएच करवाया, यानी तमाम टेस्टा करवाया। कराने की में उसमें एक फॉल्ट निकला, क्या निकला, सीआरपी पॉजिटिव निकला। 1,21,000 जो है इन्फेक्शन था उनको, रहने की वजह से जो है उनको जो मेडिसिन देने के थे वो दिए डॉक्टर्स। और इन तमाम बातों की एक बात, ये तमाम इलाज जो न बोल रहे हैं मेडिसिन दे के मारे, अरे भाई आपके घर में तबीयत खराब हुई, आपके घर में इलाज करे, आपके डॉक्टरों का इलाज करे, फिर आप ऐसा झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे? आप लोगों को शर्म नहीं आ रही झूठ बोलने को? फिर आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले रहे हैं, सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रही है झूठी जुबान से। मेरे भाई को गांजे की लत है, बोल रहे हैं आप गांजे। हॉस्पिटल जाने के बाद से फिर 10 दिन के बाद इलाज क्या हुआ, उसके बाद कंडीशन 10 दिन के बाद क्या हुआ, जो 10 डेज का डोज था उसके बाद जो है इल्ला वो नहीं होने दिए कंप्लीट। फिर उसके बाद जो है उनके, नहीं मेरी बात सुनो तुम लोग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल से रैन बाजार लिमिट में एक वीडियो वायरल हो रही है मिर्ज़ा आमिर बेग के ताल्लुक से।
मैं उनका छोटा भाई आसिफ मिर्ज़ा हूँ। उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं, बस मैं उसका क्लेरिफिकेशन करना चाह रहा हूँ। उन्होंने जो हम लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे, सबसे पहले बच्चा जो है गांजे की लत में था बोल रहे। गांजे की लत तो दूर की बात है, उन्हें कोई नशे में मुब्तला नहीं था, उसको कोई नशे की आदत नहीं है। अभी तो वीट टेस्टर्स निकल चुके हैं, अगर आप लोगों को यकीन नहीं आया तो मैं आप लोगों के सामने उसका वीट टेस्ट करवाऊंगा और आपको जो है उसका सर्टिफिकेट बतवाऊंगा। और दूसरी रही बात, जो टॉर्चर्स की बात चल रही है और जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उनके ऊपर, भाई 4 साल हो गया शादी को, 2020 में शादी हुई। 4 साल से ये लोग सो रहे थे क्या? जब इन लोगों को ना पीएस दिखा, ना इन लोगों को किसी का घर दिखा, ना कोई कहीं को, जब इनके मुंह में जुबान नहीं थी क्या? इन अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते थे? जब जब इनको बहन का दर्द नहीं समझ में आया, जब बहन उनकी इतनी तकलीफ में थी, तो ये खामोश क्यों बैठे? और 4 साल में इनको इतने टॉर्चर होने के बाद 2 बच्चों को ये जन्म दे चुके। जो जो एक बच्ची जो है 2.5-3 साल की है और एक बच्ची जो है 7-8 महीने की है। 2 मासूम मासूम बच्चियां हैं। इतने टॉर्चर होने के बाद इनको प्रेगनेंसी थेरी। और सेकेंड इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है पहली वाइफ का बोल के, पहली वाइफ के भी साथ ये लोग इस तरह का ही सलूक करे और इसी तरह उसको मारे बोल के। अरे भाई, मैं तो खैर मैं बोलूंगा उसके बारे में, लेकिन अब मेरे साथ जो है उनके भाई है, मेरे बैली भाई भी की है, भाई है, ओन ब्रदर है, जिनका नाम अज्जन है। आप लोग उनसे भी मालूमात हासिल कर सकते हैं कि उनके बहन के साथ क्या ताल्लुकात थे, कैसे रसूखात थे हमारे, और उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप इनसे पूछ ले सकते। और दूसरी बात, सोना बेच दिए, वो बेच दिए, ये बेच दिए। भाई मरने के बाद क्या को याद आ रहा? 4-5 लाख का कर्जा भर रहे। भाई 4-5 लाख का कर्जा दिए वैसे आप लोगों की हैसियत थी? ये बोलिए सबसे पहले मेरे को आप। तो सवाल ये है कि सबसे पहले कल जो उन लोग बोले थे कि बच्ची का जो है इंतकाल किस वजह से हुआ, कि आप लोग उन्होंने ये भी बताया कि आप समीना हॉस्पिटल में काम करते जी, ये गलत है ये। हैं। आप कभी समीना हॉस्पिटल में काम करें आप? मैं मेडिकल शॉप है मेरा, मलकपेट सलीम नगर में। मलकपेट सलीम नगर में मेरा मेडिकल शॉप है। मैं समीन हॉस्पिटल में काम नहीं करता हूँ, मेरे ताल्लुकात थे तो वो लोग काम करता हूँ बोल रहे। तो समीना हॉस्पिटल लिख जाने की वजह क्या थी और उनको हुआ क्या? फर्स्ट क्या हुआ भाई, डे 1 से मैं आपको बोल रहा हूँ, डे 1 क्या हुआ, उनको बुखार आया। यहाँ पर पहले ये लोग जो है शादी से 1 साल तक हमारे पास